आंदोलन खत्म हो चुका। चाहे भी तो उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है कि वो कहें ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, कोई मतलब ही नहीं है गिरफ्तारी का। सो सरकार ने जो ये षड्यंत्र किया है, और इस षड्यंत्र में जो दलाल, अब मैं उनको दलाल ही कहूंगा, जो सरकार की तरफ से दलाल शामिल हैं, जिन्होंने बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा किया है और सौदा करके ये आंदोलन पूरे से खत्म कर दिया है। मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर स्थिति है। साथियों, सभी आप सब आने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका कि आप मेरे बुलावे पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। ये जो आज की प्रेस वार्ता है, ये इसलिए बुलाई है मैंने कि पहलवानों का, महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में बहुत बड़ा घात हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के साथ धोखा हुआ है, और यह भी हो सकता है कि देश के साथ इस धोखे में खिलाड़ी भी शामिल हो, यह भी हो सकता है। ये जो इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में मुख्य रूप से 2-3 डिमांड थी। एक, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, और दूसरे, भारतीय कुश्ती महासंघ से ब्रजभूषण का इस्तीफा। तो कुश्ती महासंघ की एग्जीक्यूटिव बॉडी को भंग कर दिया सरकार ने, तो इस्तीफे की बात खत्म हो गई। लेकिन यौन शोषण के जो गंभीर आरोप लगे, उसमें ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तक जो आंदोलन चलाने की बात खिलाड़ियों ने की थी, वो आंदोलन अचानक पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। परसों गृह मंत्री के साथ में, अगर मैं डेट सही है तो शायद वो परसों ही है, परसों गृह मंत्री के साथ में साक्षी मलिक के पति और 1-2 कोच वगैरह, इन लोगों की रात को 11 बजे के बाद गृह मंत्री से मुलाकात हुई, और जो भी बात हुई उसमें इनके अलावा कोई शामिल नहीं था। न बजरंग पूनिया शामिल उसमें, और न ही विनेश फोगाट शामिल उसमें। ऐसा क्यों? ये दोनों शामिल क्यों नहीं? और केवल यही नहीं, उसके बाद में जो बात हुई कि 6 घंटे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई, उसमें भी विनेश फोगाट कहीं शामिल नहीं। क्यों शामिल नहीं है? विनेश फोगाट ने ही तो जो एफआईआर है उसमें ये आरोप लगाए हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 अगस्त 2021 को ही मुलाकात के समय विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों खिलाड़ियों का जो शारीरिक शोषण किया जा रहा है, यौन शोषण किया जा रहा है, उस तरह के आरोप जो लगाए, वो पहले ही 17 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री को बता दिए गए थे। अब प्रधानमंत्री तब से चुप, और अब अचानक जो बात हुई है, वो बात 4-5 शर्तें सामने रखी गई। जैसा खेल मंत्री के से बात करने के बाद अब जो निकल के आ रही हैं, एक कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का या ब्रजभूषण शरण सिंह कोई भी कुश्ती संघ में शामिल नहीं होगा। नंबर 2, चुनाव स्वतंत्र होंगे। और नंबर 3 कि ये जो खिलाड़ी हैं, ये उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं चुनाव वगैरह में। और दूसरी बात कि 15 जून तक, आज तारीख है 9 जून, और 15 जून तक चार्जशीट फाइल होगी इन दोनों ही एफआईआर के खिलाफ। जो दोनों एफआईआर हैं, इन दोनों एफआईआरों में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट फाइल होगी, और तब तक आंदोलन स्थगित रहेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा। और सरकार ने साफ कर दिया है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें सरकार मानने को तैयार है, उनकी सारी मांगें।
अब इसमें टेक्निकल जो चीज है जिसको समझ नहीं पा रहे, या तो समझते हैं तो जान के अनजान बन रहे हैं, चाहे खिलाड़ी हो या कोई भी हो, उनको साथ देने वाले जितने भी खाप पंचायत के और ये जितने अपने चौधरी बने फिरे सारे, ये जो भी लोग इसमें सब शामिल, वो सारे या तो उन्हें मालूम नहीं या जान के अनजान बने कि 15 तारीख को चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के बाद सब कुछ कोर्ट के अधीन हो जाएगा, फिर पुलिस, शासन, प्रशासन, सरकार कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी। उसके बाद अगर तुम चाहो भी, खिलाड़ी अगर उसके बाद चाहे भी, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं होगी, यह मैंने पहले भी कहा, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी और बिना गिरफ्तारी के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी। यद्यपि सेक्शन 354 में 1 से लेकर 5 साल तक की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं करेगी सरकार, पुलिस नहीं करेगी। अब बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट फाइल होगी और जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई, पुलिस बिल्कुल साफ अलग बच जाएगी, सरकार बिल्कुल अलग बच जाएगी, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ कोर्ट के हाथ में चला जाएगा। तो उसके बाद आप आंदोलन भी करो, उसका कोई मतलब नहीं। जब तक के लिए स्थगित किया है वो तब तक के लिए स्थगित नहीं, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि वो स्थगित नहीं है, आंदोलन अभी खत्म हो चुका पूरी तरह से, क्योंकि फिर कोर्ट करेगी। चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के बाद फिर कोर्ट ही समन भेजकर मुलजिम को बुलाएगी और जब मुलजिम जाएगा पहली डेट पर, तो पहली डेट पर सिंपली ये काम होना, बेल एप्लीकेशन लगनी है, कोर्ट बेल दे देगी, बेल बॉन्ड भर के मामला छुट्टी, और उसके बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह को और एक जो और सेक्रेटरी वगैरह कोई है उनको जो चार्जशीट है उसके कंप्लीट पेपर, जितने भी पेपर हैं उसमें उनकी कॉपी मिल जाएगी एज ए मैटर ऑफ राइट। कॉपी मिलने के बाद में उसकी एक डेट स्क्रूटनी की, अगर कोई पेपर कम है या साफ नहीं है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन लगा के उन्हें मिल जाएगा और फिर वो चार्ज पे आर्गुमेंट के लिए लगेगी। यह है कोर्ट का प्रोसीजर। तो जैसे ही कोर्ट में फाइल होगी, खत्म कहानी, तो आंदोलन खत्म हो चुका। चाहे भी तो उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है कि वो कहें ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, कोई मतलब ही नहीं है गिरफ्तारी का। सो सरकार ने जो ये षड्यंत्र किया है, और इस षड्यंत्र में जो दलाल, अब मैं उनको दलाल ही कहूंगा, जो सरकार की तरफ से दलाल शामिल हैं, जिन्होंने बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा किया है और सौदा करके ये आंदोलन पूरे से खत्म कर दिया है। मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से पहलवान जनवरी में आए और उसके बाद फिर अप्रैल में बैठे, 23 अप्रैल से, और उसके बाद में जो आंदोलन चला और पूरे देश को जो उन्होंने कहा कि भाई हमारा साथ दो, और पूरा देश साथ में आया। और हरिद्वार में 30 तारीख को, 30 मई को जब वो अपने मेडल विसर्जित करने गए और नरेश टिकैत ने कहा कि भाई हमें 2 और 5 दिन का समय लिया, और 5 दिन के समय के बाद वो सौगढ़ या कौन सा सारंग है, कहां पे वहां मीटिंग हुई, सोरंग, वहां पे मीटिंग हुई खाप पंचायतों की। फिर अगले दिन खाप पंचायतों की मीटिंग हुई वहां पे कुरुक्षेत्र में, वहां कहेंगे 9 तारीख का समय दीजिए, और 9 तारीख से पहले यह सब कुछ हो गया कि गृह मंत्री से अंधेरे में मिले और उसके बाद में सब आंदोलन खत्म कर दिया गया। तो कौन है इस बात का दोषी? कौन है बहन बेटियों की इज्जत आबरू का सौदा करने वाला? इस देश के जो वो लोग ईमानदारी से इस आंदोलन में शरीक थे, साथ थे और चाहते थे कि बहन बेटियों को न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले, अपराधी गिरफ्तार हो, उस पूरे आंदोलन को बेचने वाले वो दलाल कौन है सरकार के? इज्जत आबरू का सौदा करने वाले सौदागर कौन है? उनका चेहरा लोगों के सामने जरूर आना चाहिए। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं लीगल, कि जैसे ही कोर्ट में जाएगा, खत्म कहानी, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना पुलिस के हाथ में ना सरकार के हाथ में। तो यह आंदोलन खत्म कर दिया गया और बहुत गंभीर स्थिति है अगर ऐसा ही होता रहे। मैं अपने जीवन में करीब 5 आंदोलनों को देखा है मैंने, इसी तरह से दलालों के द्वारा सौदेबाजी होते हुए। एक आंदोलन 2017 में नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में किया था, आंगनवाड़ियों का, पूरे प्रदेश में था, बड़ा जबरदस्त। जो लोग लीड कर रहे थे उन्होंने ही उसका सौदेबाजी की, खत्म कर दिया। कोर्ट के, वो भी कोर्ट का सहारा उसमें लिया गया था।
उसके बाद में मैंने आंदोलन देखा, किसान आंदोलन को भी जिस तरह से दिया सब कोई जानते हैं। एमएसपी की बात को मैंने उसी दिन कहा था कि ये एमएसपी अगर अब नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी, और वही हुआ कि एमएसपी का मामला वहीं की वहीं छूट गया, जबकि एमएसपी मुख्य मांग थी। कृषि कानून के अलावा एमएसपी दूसरे नंबर पर मुख्य मांग थी, छूट गया। और उसी किसान आंदोलन में जिस तरह से गृह राज्य मंत्री टैनी के लड़के ने किसानों को कुचल दिया, वो सारी चीजें भी कैसे रफा दफा की गई हम सब जानते हैं। और उसके बाद में एक आंदोलन और, जो ओआरओपी का आंदोलन जो चला, उसी आंदोलन को करने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने आंदोलन को बेच दिया, और आज भी शायद 2500 से ज्यादा दिन हो गए लगातार वो लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। 2 बजे जाइए तो आपको मिल जाएंगे वो लोग। और अब ये आंदोलन देख रहा हूं, और ये आंदोलन मेरी नजर में इसलिए ज्यादा गंभीर है कि ये बहन बेटियों की इज्जत आबरू से जुड़ा है। लेकिन जो अपने आप को चौधरी बनने, चाहे वो खाप के चौधरी हों, चाहे कोई भी मुखिया हो, उनमें से जो भी सौदेबाजी में शामिल है, इससे ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं होगी कि अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत आबरू के सौदागर हो आप। उनका सौदा कर लिया, आंदोलन को खत्म कर दिया, इसलिए आप लोगों को बुलाया। अब आप जितने भी साथी चाहें सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम इन आंदोलनों में लगातार पूरी ईमानदारी से साथ में रहे हैं, तो देश के लोगों को यह बात पता लगनी चाहिए कि इस आंदोलन का भी सौदा हुआ है। सौदागर कौन है, उनका पता लगना चाहिए, सभी को प्रयास करना चाहिए।